हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके बीच में एक वीडियोस लेके जिसका नाम है सैलरी शीट एक्सेल के अंदर। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक बैलेंस शीट या आइटम शीट कह सकते हैं, जिसके अंदर आइटम प्रोडक्ट का रेट और क्वांटिटी हमने उसमें बताई थी। उसके साथ में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ ट्रिक्स भी आपके लिए लेके आए थे और उसके ऑप्शंस वगैरह भी हम उसके बीच में लेके आते रहे हैं। क्वेश्चंस वगैरह भी हमारे चलते रहते हैं। आशा है आपको वो चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। उसी के बेसिस पे आज हम लेके आए हैं एक सैलरी के अंदर, मतलब एक्सेल के अंदर सैलरी शीट। सैलरी शीट में हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी को किस तरह से कैलकुलेट करना है। उसकी सैलरी अगर हमने पर हावर में निकाली है तो कैसे निकालेंगे, और उसका पीएफ वगैरह किस तरह से उसमें डिडक्शन करना है, या सैलरी के अंदर किस दिन उसके मंथली या उसके डेज की सैलरी को डिडक्शन करना है, वो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ये सैलरी शीट हमने बनाई है। चलिए देखते हैं इस सीट को हम किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं आपके अपने लिए। जैसे कि आपने देखा होगा जितनी भी वीडियोस हमारी अभी तक आप तक पहुंची हैं, उसमें कोई ना कोई अगर कुछ कमी है तो आप हमें बता सकते हैं। और आपसे एक विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन रहेगी तो हमारी वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी आती रहेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से एक्सेल में हम वर्क करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। जैसे कि हमने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक ऐसी शीट बनाने वाले हैं जिसका हम बहुत ज़्यादा किसी भी कंपनी के अंदर यूज़ करते हैं सैलरी के लिए। हमें एक्चुअली एम्प्लॉयज़ का ये नहीं पता होता कि हम किसकी सैलरी किस तरह से निकालें। जैसे कि आपने देखा है इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बताया, लास्ट वीडियो जो हमारी रिसेंट की वीडियोस थी उसके अंदर हमने आपको बताया कि आइटम शीट मतलब किसी भी आइटम की रेट जीएसटी वगैरह किस तरह से हम इसमें लगा सकते हैं। उसी बेस पे हम आज आपके लिए लेकर आए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट, जिसके अंदर हम शीट बनाएंगे सैलरी वाली, कि हम सैलरी किसी भी एम्प्लॉय की डिसाइड किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपने एक्सेल खोल लिया, आपने क्या करना है, ये ऊपर की चीज़ें छोड़ दो, एक या दो कॉलम छोड़ दो। जैसे कि हमने इसमें डाल देते हैं सैलरी शीट। हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप कोई शीट बनाते हैं तो उसको हमेशा या तो कैप्स लॉक में रखें, या फिर आप उसको एक्सेल के अंदर एक केस होता है प्रॉपर केस, आप उसमें रखें। ठीक है, ऐसे ही 5 प्रकार के केस होते हैं, सेंटेंस, लोअर, अपर, इस तरह से। ऐसे ही एक प्रॉपर होता है, जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर हुआ, सीरियल नंबर 1 2 3, इस तरह आप इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, जितना भी आपने करना है, सपोज 10 एम्प्लॉय करने हैं तो आप 10 तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सीरियल नंबर नाम के अकॉर्डिंग सेट करना है तो आप नाम के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा नेम, सॉरी एम्प्लॉय नेम लिख देता है। एम्प्लॉय नेम लिखने के बाद में यहाँ पे हमने लिखा अरुण, वरुण, तरुण, सोनू, मोनू, टोनू, XYZ, कितने नाम लिख सकते हो आप। अब आपने यहाँ पे ये सीरियल नंबर लिखना है तो आपने खाली इस पर डबल क्लिक करना है, यहाँ जाओ फिल सीरीज। जितने भी ये सीरियल नंबर होंगे ऑटोमेटिक ये आपके यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, जितने भी आपने यहाँ पे नाम लिखे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा सीरियल नेम और नेम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेजिग्नेशन की। कोई भी एक कंपनी है, छोटी हो या बड़ी हो, उसके अंदर हर एक एम्प्लॉयज़ की एक अलग पोस्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं इनकी ADM।
ठीक है, इसको आप GM बना सकते हैं। ठीक है जी, आप इसको पियोन बना दो, क्लर्क बना दो। ठीक है जी। इस तरह से आप इनको कोई भी पोस्ट इनकी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने देनी है बेसिक पे। आज इस सीट के अंदर हम आपको पर डे की, पर हावर की वीडियोस के अंदर हम ये बताने वाले हैं कि 1 घंटे की सैलरी हम कैसे निकाल सकते हैं। सपोज करो किसी एम्प्लॉय ने पूरे मंथ में ओवर टाइम कितना लगाया है या कंटिन्यू कितना आया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसकी बेसिक पे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पूरी की पूरी हेडिंग लिख लेते हैं। बेसिक पे लिखा, बेसिक पे लिखने के बाद में यहाँ पे लिख देते हैं ओवर टाइम। उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे ओवर टाइम मनी। ये एक 2016 के बाद की खासियत रही है। आप देख रहे होंगे मैंने इतना ही एरिया एक सिलेक्ट किया था और कंट्रोल B किया। अब ये इनके पढ़ चुका है इसको कि ये जितने भी लाइन में लिखा जाना है ये सब का सब बोल्ड होना है। आप खाली लिखो, ये ऑटोमेटिक बोल्ड होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा बेसिक पे ओवर टाइम हावर ओवर टाइम मनी। अब आप यहाँ पे लिख लेते हैं हाउस रेंट अलाउंस, HOUSE हाउस रेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे DA लिख लेते हैं, MA लिख लेते हैं। उसके बाद में एक हमारा हो जाता है PF, जिसको हम प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। इसको यहाँ पे हम ग्रॉस सैलरी बोलेंगे। उसके बाद नेट सैलरी। ठीक है, अब एक छोटा सा हम यहाँ पे सी पे लिख सकते हैं। बेसिक पे तो ये हुआ, आपने ऐड करना है कंट्रोल+ के साथ में ऐड कर लीजिएगा इसको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पे पर हावर पे पर डे। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि हम इसको यहाँ पे शो करा सकें, दिख सकें। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे हमने बेसिक पे जैसे कि यहाँ पे 45,000, 65, 85, 65 अगेन, ओ सॉरी 25, 32, 78, XYZ जो भी सैलरी यहाँ पे है आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने निकालनी है पर हावर की सैलरी। जैसे कि आप जानते हैं एक्सेल के अंदर जितना भी वर्क होता है वो सब मैथ की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। आपने मैथ का यूज़ करना आना चाहिए, आप इसमें इजीली वर्क कर पाएंगे। मैथ का मतलब ये नहीं है, इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले पुटअप करने आने चाहिए, कैलकुलेशन ये खुद करके देगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा और।
इसको थोड़ा सा और अच्छा सा सुंदर बना लेंगे। बेसिक पे यहाँ पे पर हावर का मतलब है कि इसने जितना भी टाइम एक्स्ट्रा वर्क किया है उतने ही टाइम का सैलरी। जैसे कि ओवर टाइम आवर इसने 45 आवर्स किया है, इसने 65 आवर्स किया है, 40 आवर्स, 60 आवर्स, 80 आवर्स, ठीक है, 30 आवर्स, 50, 78, 65, 60, ठीक है। ये इनके ओवर टाइम के टाइम हो चुका है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक सेल और ऐड करना है हमने, वर्किंग डे का, ठीक है। डबल क्लिक करो, ये एडजस्ट हो जाएगा। वर्किंग डे, एक महीने के अंदर कितना टाइम होना चाहिए हमारे पास में, इन सब चीज़ों का डेटा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 30 डेज किया है, 28, 25, फिर 30, 28, 30, 27, 26, 20 डेज या फिर 28 डेज, ठीक है। ये हो गया हमारा, इतने दिन इन बंदों ने काम किया है विदाउट अटेंडेंस। अब आपने ओवर टाइम मनी निकालनी है। ओवर टाइम मनी हम तब निकालेंगे जब हमारे पास में ओवर टाइम मतलब सैलरी का पैसा होगा। अब कैसे निकालेंगे वो आप यहाँ पे देखिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जिससे हमारे भी ये जितनी भी सारी की सारी वीडियोस हैं वो आप तक इसी तरह कंटिन्यू पहुँचती रहेंगी। तो चलिए आते हैं अपने वापस पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये लिखा हुआ है पे पर हावर, पर डे, ओवर टाइम आवर, ओवर टाइम मनी, हाउस रेंट अलाउंस, डीए वगैरह। ये जो चीज़ें होती हैं, हाउस रेंट, डीए, एमए, पीएफ, ये सब चीज़ें एक फिक्स होती है। हर कंपनी की अलग अलग होती है, किसी में 8%, किसी में 7%, किसी में 6%। तो ऐसे ही अब पहले हम बात करते हैं पे पर हावर की। पर आवर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर एक्सेल के अंदर कोई भी एक फॉर्मूला हम लगाते हैं तो फॉर्मूला लगाने से पहले, अगर हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिएगा कि किसी भी फॉर्मूले से पहले एक्सेल का यूज़ हम जरूर करेंगे। एक्सेल के अंदर इज इक्वल टू लगाते हैं सबसे पहले, तब हम कोई भी एक फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें एक्सेल का जो ऑपरेटर कहा गया है वो इसको ही कहा गया है। तो हम पहले यहाँ पे सैलरी निकालते हैं इज इक्वल टू बेसिक पे। बेसिक पे कितना है हमारा 45,000। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 30 से। तो जैसे ही आप 30 से इसको डिवाइड करेंगे ये आपका पर डे का सैलरी हो जाएगा। जैसे इज इक्वल टू बेसिक पे डिवाइड 30, ये कितने की सैलरी हुई हमारी, पर डे की सैलरी हुई 1500 रुपये। आपने इस 30 का उस वाले 30 से कोई मतलब नहीं है। हमने सीधा सीधा क्या करना है, आप इस चीज़ को देखें कि 30 जो हम लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक महीने के अंदर 30 ही दिन होते हैं। इसी के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, ये 30 लगा देंगे। अब जैसे आपने 30 लगाया इसको डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारी पर डे की सैलरी आ गई निकल के। अब पर डे की सैलरी आ गई है तो एक दिन का मतलब है कि 8 घंटे, क्योंकि कंपनी हमें जो सैलरी पे करती है वो एक दिन की करती है, मतलब 24 घंटे की नहीं, उतने टाइम की सैलरी पे करती है जितने टाइम आप उस कंपनी में वर्किंग हो। जैसे आपने 8 घंटे किया तो 8 घंटे की सैलरी प्रोवाइड करेगी, 12 घंटे किया है तो 12 घंटे की। इसी की बेस पे अब फिर यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमारे पास में 30 दिन की सैलरी ये हुई और एक दिन की सैलरी ये हुई। अब हमने 1 घंटे की निकालनी है तो क्या करेंगे हम, सिंपल इज इक्वल टू ये वाला पर डे ले लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 8 से। तो अब हमारे पास जो सैलरी आ गई है ये 1 घंटे की आ चुकी है, ठीक है।
अब 1 घंटे की सैलरी हमारे पास है और ओवर टाइम हमारा ये है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगा, ओवर टाइम मनी। लेकिन इसका एक दूसरा रास्ता भी है कि अगर आप इन दोनों को ना निकालना चाहें तो क्या करेंगे, आप इजिकल टू बेसिक सैलरी डिवाइड बाई 30 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई ओवर टाइम हावर। आप देख सकते हैं आंसर आ चुका है। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर यही आएगा, इजिकल टू ये मल्टीप्लाई 45। तो आप देख सकते हैं दोनों आंसर आपके बिल्कुल सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हाउस रेंट अलाउंस। हम जितने भी अलाउंस होते हैं, ये सारे के सारे तीनों अलाउंस ही हैं, जितने भी अलाउंस होते हैं वो सब हम बेसिक पे से देते हैं। बेसिक पे गुना, जैसे कि हमने HRA दे दिया 9%, तो आपका 9% HRA निकला, आप सेलेक्ट करके नीचे आ जाएंगे। इसका कीबोर्ड से भी हम कर सकते हैं ऐसे, DA इजिकल टू बेसिक पे D4 सॉरी मल्टीप्लाई, जैसे कि 5% DA और नेशनल अलाउंस, ये होता है हमारा महंगाई भत्ता। कंट्रोल D कर दीजिएगा इजिकल टू D4 मल्टीप्लाई 8% मेडिकल अलाउंस, इसको आप डाउन कर दीजिएगा कंट्रोल D। ऐसे ही इजिकल टू D4 मल्टीप्लाई 15% प्रोविडेंट फंड, ठीक है, कंट्रोल D। अब आ जाते हैं हम ग्रॉस सैलरी में। ग्रॉस सैलरी का मतलब है कि जितने टाइम इसने, जितने वर्किंग डेज इसने जॉब की है, जैसे कि किसी ने 28 की है, किसी ने 25 की है, लेकिन ये वाली सैलरी हमारी कब की है, ये 30 के 30 दिन की है, लेकिन यहाँ पे तो इसने 28 दिन की है, तो इसे 28 दिन के अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू बेसिक पे डिवाइड बाई 30। अब 1 दिन की सैलरी है तो मल्टीप्लाई वर्किंग डेज इसमें हम ऐड कर देंगे, प्लस ओवर टाइम मनी को ऐड करेंगे, HRA को ऐड करेंगे, DA को ऐड करेंगे, MA को ऐड करेंगे, और माइनस कर देंगे प्रोविडेंट फंड को। सॉरी, प्रोविडेंट फंड इसमें माइनस नहीं करना, हमने क्या करना, इज इक्वल टू बेसिक पे डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई वर्किंग डे प्लस ओवर टाइम मनी HRA DA MA, इन सब को आप प्लस कर देंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे। अब नेट सैलरी निकालनी है तो इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस प्रोविडेंट फंड, आप इसको डाउन कीजिएगा ऐसे, और यहाँ पे इसको ऐसे का ऐसे सेव कर दीजिएगा। अब इतने एरिया को सिलेक्ट कीजिए, मर्ज एंड सेंटर पे जाइए, इस सैलरी शीट का साइज आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रही हमारी आज की एक्सेल शीट। इसके अंदर हमने जैसे भी किसी बंदे की सैलरी निकालनी है पर डे की या पर आवर की, वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप देखते रहिएगा इसी तरह से हमारी मज़ेदार वीडियोस को। अगर इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आई हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियोस के स्टार्टिंग्स में भी आपको दिया हुआ है। ये नेट पे होता है हमारा, जो हमने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना होता है। थैंक यू।